तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शो है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो आने वाली है यार कि जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती है हमारे साथ, बहुत सारी दिक्कतें होती है। एक तो होता है कि यार वी फील ओवर बर्डन समटाइम कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर है ऊपर। सेकेंडली जो चीज़ होती है कि यार जब ऑनलाइन में डाउट्स आ जाते हैं ना किसी क्वेश्चन में, तो वो डाउट रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेट से सॉल्यूशन देखते हैं, समझ नहीं आता, क्वेश्चन की लैंग्वेज इंटरप्रेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। इससे क्या होता है, या तो लेक्चर छूट जाता है या तो डीपीपी छूट जाती है। और साथ ही साथ बैकलॉग्स क्यों क्रिएट होते हैं जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, है ना। तो ये एक कुछ टॉपिक्स है जिस पे मैंने सोचा वीडियो लाने की। और ये सारे मतलब बहुत आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगी। तो अगर आपको और ऐसे टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट कर देना, यस वी वांट मोर सच टॉपिक्स। और एक बार होगा तो वीडियो को पहले से लाइक कर देना। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करता है। लाइक मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ आपका जो लाइक करते हो। इट मोटिवेट्स मी फॉर माई फ्यूचर वीडियोज, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है यार बच्चों के साथ कि यार कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। एक ना आप समझो ऑनलाइन बैच है या ऑनलाइन आप लेक्चर देख रहे हो, एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। और वो जो डोमिनो इफेक्ट का सबसे पहला पीस है ना, वो है कंसिस्टेंसी ब्रेक होना। और आप चाहे स्कूल के टॉपर हो, जेई मेंस के टॉपर हो, जेई एडवांस के टॉपर हो, कंसिस्टेंसी हर एक बच्चे का ब्रेक होता है। अब जिसको नहीं पता कंसिस्टेंसी क्या है, आपने कल 4 घंटा पढ़ाई की, अगले दिन आप पढ़ ही नहीं पाए। आपने परसों फिर 6 घंटे पढ़ाई की, फिर पढ़ नहीं पाए। तो ये होता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। लाइक समझ लो, कंसिस्टेंटली 4 घंटा पढ़ना और एक दिन पढ़ना, अगले दिन नहीं पढ़ना, ये चीज़ होती है। और ये चीज़ों पे क्या करना चाहिए, मेरे साथ क्या होती थी, मैं लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था, जिन बच्चों को नहीं पता। तो मेरे साथ ये होती थी, स्टार्टिंग में जब मैंने बैच लिया था तब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन सा था अंदर कि यार हाँ कर लूँगा अच्छे से, फ्रेश स्टार्ट है, जो टिपिकल माइंडसेट होती है। तो उसके बाद क्या होता था कि यार एक सर्टेन लेवल तक पहले 3-4 चैप्टर सही गए। उसके बाद क्या होने लगा कि रिवीजन नहीं होता था टाइम पे। क्वेश्चन जो दिए थे इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के मैंने डीपीपीज नहीं किए। तो ऐसी चीज़ें लगती है यार कहीं मैं छूट तो नहीं रहा हूँ। मतलब एक ऐसा फोमो वाला फील आता है कि यार टीचर ने ये बोला था रिवीजन करने, नोट से रिवीजन करने बोला था। फिर टीचर ने बोला था कि आप लोग पीवाईक्यूज देना, फिर आप लोग ये करना वो करना। और मैं नहीं कर पाता था, ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी। ऐसा फील होता था कि यार लेक्चर देखने में भी टाइम लग रहा है, डीपीपी करने में भी टाइम लग रहा है, और टाइम कहाँ से निकालूं मैं, है ना। सारा चीज़ करना, 11th मेरा वेस्टेड है, 11th को भी सही करना है, उसका भी रिवीजन करना है। तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, है ना। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक चीज़ निकाली थी, वो थी माइक्रो स्ट्रेटेजी। मैं ना चीज़ों को सिंपल रखने लगा फिर, कि एक डायरी लेता था और एक वीक का मैं लिखता था। एक वीक से क्या होता था कि उसमें 11th और 12th दोनों पार्ट कवर हो जाता था, है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसा माइक्रो स्ट्रेटेजी में क्या बोल रहा हूँ, तो होगा तो अगर मेरे पास पुरानी डायरी होगी तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसमें, है ना। और उससे मैं क्या करता था, माइक्रो स्ट्रेटेजी से मेरा ये हुआ कि धीरे 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 बिल्डअप होता है पेस, है ना। और वो मोमेंटम कभी टूटना नहीं चाहिए पढ़ाई जब आप कर रहे हो ना। तो सबसे पहली जो चीज़ आपके साथ होगी ना, कंसिस्टेंसी ब्रेक। कोई बच्चा एक दिन 12-12 घंटे के वन शॉट देख रहा है, अगले दिन 3-4 घंटे के वन शॉट देखने में भी वो नहीं कर पा रहा। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि यार जब हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है ना, तो हम कुछ नया करते हैं ना, तो हमको हमारी पास्ट याद आती है। मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। जब मैं क्लास 12th में था, या जो बच्चे भी ड्रॉप लेंगे, या जो बच्चे अभी 11th से 12 मूव कर रहे हैं, उनके साथ ये होगी कि उनका मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन वाला पार्ट है ना, उस पर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या तो वो एट द जीरो लेवल पे, लाइक उनको उनकी पूरी प्रिपरेशन बर्बाद है, नील 0/सन्नाटा हो रखा है ना। तो जब भी 12th में आपका कुछ भी पार्ट खराब होगा ना, कि यार प्रिपरेशन आपको खराब होती हुई दिखेगी, आपसे समझ लो गॉस लॉ के क्वेश्चन नहीं बन रहे, इन्फिनिटी चार्ज पे जो क्वेश्चन है वो नहीं बन रहे आपसे, है ना। आपसे फिर लाइक कैलकुलस वाला पार्ट नहीं हो रहा है, आईटीएफ कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं आ रही, तो आपको ना आपका पास्ट बार बार याद आएगा। यार मैं 11th में कर लेता तो आज ये दिक्कत नहीं होती, आज ये नौबत नहीं आती। काश काश काश। एक आप देखोगे ना, आपका काश बहुत निकलेगा जब आप बैचेस वगैरह या लेक्चर वगैरह करोगे ना, और जब आपको दिखेगा कि आपकी प्रिपरेशन खराब जा रही है, तो एक जो सबसे पहला वर्ड आता है ना, काश मैं ये कर लेता, है ना। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। बहुत बच्चों को ये पता भी नहीं होती कि वो प्रोकास्टिनेट कर रहा है वाइल दे आर प्रोकास्टिनेटिंग। मतलब ऐसा होता है कि अननोइंगली उनसे हो रहा है कि पता नहीं, है ना। और मतलब प्रोकास्टिनेशन जिसको नहीं पता कि यार चीज़ें आगे बढ़ रही है, मतलब हम बहुत पीछे रह गए, चीज़ें आगे बढ़ चुकी है, वैसा टाइप का, अब करने का मन भी नहीं कर रहा। तो ये होती है ऑनलाइन में जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यार जैसा कि आप सभी को पता होगा, होली रंगों का त्यौहार होता है।
और ये रंगों का त्यौहार का जश्न आप मनाइए पीडब्ल्यू के साथ। पीडब्ल्यू लेकर आया है आपके लिए एक खास उपहार। आपको मिलेंगे पीडब्ल्यू के बैचेस डिस्काउंटेड प्राइस पर। क्लास 11 के बच्चों के लिए अर्जुना जेई 2026, अर्जुना जेई 2026 हिंदी। क्लास 12 के बच्चों के लिए लक्ष्य जेई 2026, लक्ष्य जेई 2026 हिंदी। और ड्रॉपर बच्चों के लिए प्रयास जेई 2026, प्रयास जेई 2026 हिंदी। इसके साथ एडिशनल ऑफरिंग में आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हर एक क्लास के पीडब्ल्यू ऐप पे। साथ ही साथ डीपीपी विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ आपको मिलेगा फ्री एक्सेस अर्जुना 2025 1.0 और 2.0 बैचेस का जब आप लक्ष्य 2026 लेते हो। इसके साथ आपको लक्ष्य जेई और अर्जुना जेई में आपको एडिशनल ऑफरिंग मिलेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। साथ ही साथ जेई बुक्स के लिए पीडब्ल्यू स्टोर पर भी होली ऑफर चल रहा है। और इन बैचेस और भी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड SHW150 यूज़ कीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये ऑफ़र काफ़ी ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए। और इसको सॉल्व करने के लिए यही तरीका है कि यार जब भी आप प्रोकास्टिनेट वगैरह करो ना, तो ट्राई की डेडलाइन रखो कोई, क्योंकि ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो जब तक डेडलाइन आता नहीं है तब तक वो काम करना स्टार्ट नहीं करता। जब आप अपने आप को बोलोगे ना कि यार आज कुछ भी हो जाए, मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अगर मैं बैच से नहीं कवर कर पा रहा हूँ मंजिल से करूंगा, मंजिल से नहीं कर पा रहा हूँ मंजिल कमबैक से करूंगा, मंजिल कमबैक से नहीं कर पाऊंगा माइंड मैप सीरीज से करूंगा, है ना, माइंड मैप सीरीज से नहीं कर पाऊंगा जेई ब्रीफ से करूंगा, आज कहीं ना कहीं से करना है मेरे को, है ना। जब आप इस टाइप का रिजोल्यूशन लेते हो ना, मैं तो बोलता हूँ कि यार अगर कोई एस्पिरेंट है उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी प्रिपरेशन बर्बाद हो चुकी है, वो जीरो पे है, तो यार चैलेंज योरसेल्फ। आप बोलो मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यार, एक दो चैप्टर और खराब हो जाएगा ना, आपकी ओवरऑल अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, वन शॉट से देखोगे कम समझ में आएगा, कम क्वेश्चन बनेंगे, है ना। लेकिन यार आप एक चीज रहो, यू वेर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि यार आपने बोला मेरे को आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आप ये करोगे। और वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ना, उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं है ना। मेरे साथ भी कभी कभी होता था जब मैं लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था, तो कुछ कुछ चैप्टर ऐसे मन करते थे ना कि यार मैं ये चैप्टर करने से अच्छा इसको स्किप कर दूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये वो, है ना। मैं सोचता था यार इसको स्किप कर देना ही बेटर है, मेरे दिमाग में बहुत लोड पड़ रहा है। साथ ही साथ जो पास्ट में मेरे को पढ़ाया गया ना 11th और 12th के जो इनिशियल चैप्टर है, उसको इससे अच्छा बैठ के रिवाइज कर लेता हूँ, इस चैप्टर को छोड़ देता हूँ, अगले चैप्टर से कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मैं जब अगले चैप्टर पे कंटिन्यू करने जाता था तो ऐसा फील आता था यार मैंने कुछ तो छोड़ दिया है, काश मैं ये कर लेता, काश मेरी प्रिपरेशन ठीक होती, ऐसा टाइप का। ऐसी चीज़ें आपके साथ भी होती होगी, इसलिए मैंने आपको रिलेट करके बताने की कोशिश की। तो इस चीज़ का यही यही सॉल्यूशन है। और आ जाता है लास्ट जो दिक्कत है जो बच्चों को फेस होती है जब वो ऑनलाइन बैचेस वगैरह या लेक्चर्स वगैरह फॉलो करते हैं, कि यार जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ना, PYQs हो गया कुछ हो गया, तो सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होता बच्चों का। एक तो ये रीजन है इसका कि ना एक चैप्टर से आते हैं बहुत सारे फॉर्मूला, और ओवरऑल आप जेई में देखो कि 75 चैप्टर है, 75 चैप्टर के 75 कॉन्सेप्ट है, 7500 फॉर्मूलाज है। तो कौन से चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला, कौन से क्वेश्चन में कौन सा उस चैप्टर का फॉर्मूला लगाना है, तो इटसेल्फ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है चीज़ें कि यार इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दूसरी जो चीज़ होती है कि यार इंटरप्रेटिंग द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उसको समझने में दिक्कत होती है। तो उससे क्या होता है, बच्चा जज नहीं कर पाता कि यार एक क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, विजुअलाइज नहीं कर पाता है। टू द स्पेसिफिक पॉइंट में बोल रहा हूँ कि विजुअलाइज नहीं कर पाता कि अच्छा ये चीज़ उसने पूछी है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, जब भी फेलियर आएगा, मतलब ऐसा टाइप का आपको फेलियर आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी प्रिपरेशन बर्बाद तो नहीं जा रही है ना, एम आई ऑन राइट ट्रैक। तो बच्चा क्या करने लगता है, बच्चा क्वेश्चन अवॉइड करना वहां से स्टार्ट करता है, और वो क्या करता है बहुत सारे लेक्चर देखता है। लाइक ऐसा है कि उसको वो सोचता है कि यार मैं पहले लेक्चर्स कवर कर लेता हूँ, बाद में डीपीपी देखूंगा, बाद में PYQs करूंगा, जबकि ये सबसे गलत माइंडसेट है ना। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन सुधारी थी, मेरे को ये समझ में आ गई थी कि यार अगर फॉर्मूला एक चैप्टर में बहुत है और फॉर्मूला मेरे को याद करना ही करना है क्योंकि मेरे को जेई निकालना है, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ, मेरे को समझ में आया कि यार ये फॉर्मूला मेरे को तभी याद रहेगा जब मैं इसे खुद से अप्लाई करूंगा, कोई डीपीपी में, कोई PYQ में। क्योंकि यार फॉर्मूला ना आप देखने में इजी लगता है कि एक कॉपी में लिख लिया और रट्टा मार रहे हैं, बट उस रट्टा मार के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये चीज़ आपके साथ होगी। तो आप मेरी बात मानो, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उस लेक्चर में जितने सारे फॉर्मूला है और क्लास के जितने भी सारे इलस्ट्रेशन है, आप यूट्यूब पे या हो सकता है गूगल लेंस का यूज़ करो स्क्रीनशॉट लेके,
कि यार ये क्वेश्चन ऐसा क्लास में करवाया गया था, और उससे रिलेटेड सिमिलर जितने सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना टॉपर या बायजूस या जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह जिसमें भी आपको क्वेश्चन मिले, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन खोजो और उसको खुद से अटेम्प्ट करो। तो उससे क्या होगा, आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग बढ़ेगी। आपको ये दिखने लगेगा कि जो फॉर्मूला आपसे याद नहीं होता था पहले, वो अभी आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। और जो डीपीपी दी जाती है, डीपीपी के साथ वीडियो सॉल्यूशन, वो तो करना ही करना। अगर आपके पास इतना भी आपको कंस्ट्रेंट आता है ना कि आपसे पहली बारी में क्वेश्चन नहीं बनता, तो मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, एक दो चैप्टर तक झेल लो कि यार पहली बार क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो डीपीपी सॉल्यूशन या सॉल्यूशन को रेफर करो। सॉल्यूशन को बहुत बच्चे इसलिए रेफर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि यार इसे मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं रहेगी, टीचर ने बोला था विदाउट सॉल्यूशन करना और मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ। तो देखो एक फैक्ट बताता हूँ, कोई भी जेई मेंस जेई एडवांस टॉपर का पहली बारी में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। धीरे 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 जैसे जैसे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाता है, तो उसको पैटर्न रिकॉग्निशन हो जाता है कि यार ये पैटर्न कहीं देखा हुआ है ना। तो सिमिलर अप्रोच से मैं कर सकता हूँ, जो चीज़ें होती है वो मैं बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला रटना है आपको, तो फॉर्मूला को क्वेश्चन में ही अप्लाई करो कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला लगता है, तो आपको चीज़ें दिखेगी कि सॉल्व हो रही है। और चीज़ों को ना सिंपल रखो, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में आपको बताने की कोशिश की। जब आप ऑनलाइन बैचेस फॉलो करते हो, लेक्चर फॉलो करते हो, जो आपको दिक्कतें होती है, और ये टॉपिक्स पे जेन्युइनली कोई यूट्यूबर नहीं बनाएगा क्योंकि ये चीज़ें वो फेस नहीं करता, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय।